तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन की पावर देखे ये यंग मास्टर बहुत ही शौक हो जाता है और फिर इस ओल्ड मैन को लूशियन के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है। जिस पर ये ब्लैक आरो दोबारा अपने एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि बच्चे मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे सामने कितनी देर टिक पाते हो। तब लूशियन भी अब अपने थॉर बॉडी टेक्निक को एक्टिव करते हुए कहता है कि मुद्दा ये नहीं कि मैं तुम्हारे सामने कितनी देर टिक पाता हूँ, बल्कि मुद्दा ये है कि तुम मुझसे कितनी देर बच पाओगे। और ये कहकर लूशियन बहुत ही फास्टली सीधे इस ब्लैक कारवा की ओर बढ़ जाता है। तब ये देखकर ये ब्लैक आरो बहुत ही हंसते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हारी उम्र और तुम्हारी बातें मैच नहीं करती, मगर चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। और ये कहते ही ब्लैक आरो लूशियन की ओर बहुत सारे अटैक्स को कर देता है, लेकिन ये अटैक्स तो लूशियन के पास पहुंचते पहुंचते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसका थंडर बैरियर इन अटैक्स को बहुत ही आसानी से झेल लेता है, जिसके बाद अब लूशियन सीधे इस ब्लैक आरो के पास पहुंच के उसे अपना एक पंच मारने ही वाला होता है। मगर तभी ब्लैक आरो हंसते हुए कहता है कि बच्चे लगता है मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट किया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास बहुत तरीके हैं। तब इतना कहते ही ब्लैक आरो एक 5th लेवल के स्पेशल फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है और इस फॉर्मेशन में आते हुए लूशियन को फंसा देता है। जिसके बाद ये बहुत ही हंसते हुए कहता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम इससे कैसे निकलते हो। तब इसके इतना कहते कहते लूशियन इस घंटे से फॉर्मेशन को ब्रेक करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ये ब्लैक आरो बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि नामुमकिन, आखिर ये कैसे मूव कर रहा है। और अब देखते ही देखते इस फॉर्मेशन में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस पर ये ब्लैक आरो बहुत सारे फॉर्मेशंस को क्रिएट करते हुए कहता है कि आज अवश्य मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ। जिस पर ये यंग मास्टर बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये लड़का इस स्पेल से भी बाहर आ सकता है। तब इधर इस फॉर्मेशन के अंदर अब हम लूशियन को देखते हैं, जो अपने सामने की ओर देखे बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या आखिर एक किस टाइप का फॉर्मेशन है। जिस पर अब हमें पता चलता है कि लूशियन की ओर बहुत ही बड़े बड़े चट्टान आ रहे होते हैं। तब ये ब्लैक आरो कहता है कि लूशियन अब तुम मुझे ढूंढ के दिखाओ, तुम्हें अगर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना है तो फिर इसके लिए पहले मुझे ढूंढना होगा, वो भी इन जाइंट चट्टानों से बचते हुए। और ये कहकर ये ब्लैक आरो अब इन सारे चट्टानों को लूशियन की ओर भेजना शुरू कर देता है। तब लूशियन लाइटिंग स्पीड का यूज करते हुए पहले चट्टान से तो बच जाता है, मगर फिर लूशियन ऊपर की ओर देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं। जिस पर ब्लैक आरो इन चट्टानों को लूशियन की ओर भेजते हुए कहता है कि बिल्कुल तुम वो 15% होगे जो इस चट्टान के नीचे आके मरेगा। तब लूशियन अब एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि मुझे पहले इन सारे माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिस पर अब इतना कहते ही लूशियन बहुत ही शानदार तरीके से इन सारे माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और एक के बाद एक सारे माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। मगर ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि माउंटेन डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से पहले की तरह हो जाते हैं। जिस पर ब्लैक आरो बहुत ही हंसते हुए कहता है कि लूशियन आखिर तुम कब तक मेरे माउंटेन्स को ब्रेक करोगे, ये मेरे फॉर्मेशन के होली माउंटेन्स हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय करते करते तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। तब ये सुनिए लूशियन भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि स्पेल तो बहुत ही ट्रिकी है, वाकई में इन माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। और फिर लूशियन बहुत ही ध्यान से इस स्पेल को देखते हुए कहता है कि एल्डर लिंचा के स्पेल की तरह जरूर यहाँ पे भी कोई एक सेपरेट पॉइंट होगा जहाँ से सारे माउंटेन रिलीज हो रहे हैं, मुझे जल्दी से उस पॉइंट को फाइंड करना होगा। जिस पर ब्लैक आरो लूशियन को ऐसे साथ देख के हंसते हुए कहता है कि बच्चे तो तुमने हार मान ही लिया, चलो अच्छा अब तुम्हें एक सुकून की मौत मिलेगी। तब लूशियन भी हंसते हुए कहता है कि ब्लैक आरो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इस स्पेल को ब्रेक नहीं कर सकता। जिस पर ये ब्लैक आरो कहता है कि आखिर इस बच्चे का मतलब क्या है, क्या वाकई में ये मेरे मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल स्पेल को ब्रेक कर सकता है। और अब इधर हम फैंग और मोनिजी के फाइट को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं। इसके बाद अब इधर हम इस मास्कमैन को देखते हैं, जिसे पीट पीट कर रोलिन इसका हालत खराब कर दिया था। तब ये सब देखिए घोस्ट बेरा बहुत ही चिढ़ते हुए किया था कि मोनिजी आखिर तुमने अभी तक चैंग फैंग को खत्म क्यों नहीं किया, एक बार वो खत्म हो जाए उसके बाद तो हम इन्हें आराम से देख लेंगे। जिस पर लीथोंग पहली बार अपने मन में किया था कि फैंग मेरे भाई तुम नहीं हार सकते। तब अपने लोगों को ऐसे पीटता हुआ देख के मोनिजी कहता है कि सब के सब वेस्ट है, लगता है मुझे अब अपने ट्रिकों का यूज करना होगा। और इतना कि मोनिजी अब अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तब सीने फैंग कहता है कि वो तो अभी ड्रैगन में बचा कोई ट्रिक का यूज करने वाला है। जिस पर मोनिजी अब किसी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए कहता है कि फैंग रेडी हो जाओ, अब तुम्हारी मौत तुम्हारे बहुत ही करीब है। तब मोनिजी कहते कहते यहाँ पे एक ब्लैक ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसे देखे सीने फैंग कहता है कि ये तो किसी सुप्रीम की दी हुई पावर्स है। तब मोनिजी अब हंसते हुए कहता है कि फैंग मेरे सबसे अच्छे दुश्मन, तुम वाकई मेरे अपोनेंट कहलाने के लायक हो, मगर अफसोस आज तुम्हें और इन सबको मरना होगा। जिस पर सीने फैंग कहता है कि मोनिजी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज मेरी तरफ से कोई भी नहीं मरेगा। और इतना कहते ये दोनों ही सीधे अपने अपने अटैक के साथ एक दूसरे की ओर बढ़ जाते हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है और इधर हम लूशियन को देखते हैं, जो फोकस करते हुए अपने कॉन्संट्रेशन टेक्निक को एक्टिव करने लगता है। तब थोड़ी ही देर में लूशियन अब अपने रियल आई का यूज करते हुए आंखों को ओपन कर लेता है और पलक झपकते ही उस माउंटेन को ढूंढ लेता है जो कि रियल है। जिस पर अब लूशियन स्माइल करते हुए कहता है कि वो तो एक ही माउंटेन के सारे इल्यूजन है।
तब ब्लैक आरो बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि इस बच्चे के पास कौन सा नया टेक्निक है, मुझे जल्दी से रियल माउंटेन को हाइड करना होगा। जिस पर अब ये ब्लैक आरो तुरंत ही अपने पाव से यूज करते हुए बहुत सारे माउंटेन्स को लूशियन की ओर भेज देता है। मगर लूशियन ने तो चूंकि अब रियल वाले माउंटेन को पहचान लिया था, इसीलिए किसी भी तरीके से लाइटिंग स्पीड का यूज करके इस रियल वाले माउंटेन को ब्रेक कर देता है। तब इस माउंटेन के ब्रेक होते ही सारे माउंटेन ब्रेक हो जाते हैं। जिस पर अब ये ब्लैक आरो कहता है कि आखिर तुम्हारी ओरिजिन क्या है। तब लूशियन कहता है कि सॉरी मैं नहीं बताऊंगा। जिस पर अब इधर हम वापिस मोनिची के ड्रैगन को देखते हैं जो एक एनर्जी बीम को क्रिएट करता हुआ सीने फैंग की ओर फेंकता है, मगर सीने फैंग भी अटैक से किसी तरह से बच ही जाते हैं। तब मोनिची बहुत ही चिढ़ते हुए कहता है कि फैंग तुम जितनी देर करोगे तुम्हारी मौत उतनी ही ज्यादा बदतर होगी। और ये कहकर मोनिची फिर से एक सुप्रीम लेवल के अटैक को सीने फैंग की ओर भेज देता है। तब ये देखकर लोग अब यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि जिसको भी अपनी जान प्यारी है सब लोग यहाँ से भाग लो, ये मोनिची जीतने के चक्कर में पूरे सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस पर सीने फैंग भी अपने स्वेयर को जमीन में गाड़ते हुए कहते हैं कि आज मैं किसी भी कीमत में डिफीट नहीं हो सकता। तब सीने फैंग इतना कहते हैं आज हम उनके इंसेंट पावर को देखते हैं, और इस अमेजिंग पावर को देख के हमें समझ में आ जाता है कि क्यों सीने फैंग को बेस्ट ऑफ बेस्ट कहा जाता है। जिस पर अब बिना किसी देरी के सीने फैंग अपने अटैक को मोनिची के अटैक की ओर भेज देते हैं। तब इन दोनों के अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जो आसपास का पूरा एरिया ही तबाह कर देता है, जिसके बाद एक बड़ी धमाके के साथ चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तब इधर अब हम सीने फैंग को देखते जो इस धुएं से बाहर चले आते हैं। जिस पर तभी मोनिची बहुत ही फास्टली सीने फैंग की ओर बढ़ते हुए कहता है कि बाय बाय फैंग तुम्हारा खेल खत्म हुआ। लेकिन तभी ऊपर से आवाज आती है कि ड्रैगन के बच्चे जरा एक सेकंड रुक जाओ। जिससे सुनते तब सीने फैंग कहता है कि लूशियन मुझे तुम पे भरोसा है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे भी बेस्ट हो। और इतना कहते कहते सीने फैंग इंजर्ड होने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।